हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा और पूरा का पूरा क्लास देखिएगा और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बता दें कि यहाँ पर लेटेस्ट जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड है और जो लेटेस्ट पैटर्न का CHSL में आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक, और यदि जो कोई भी साथी भाई जो भी हों आप शुरू से क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का जो क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग क्लास 1 से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका है क्वेश्चन CHSL 2021 का। ठीक है ना, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या है। तो आपका दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से दो अक्षर समूह वही संबंध में साझा करते हैं जो दिए गए अक्षर समूह के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका अक्षर ये आपके दिए हैं, अक्षर दिए हैं, आपके वर्ड दिए हैं, ये किसी ना किसी रूप में आपको एक पैटर्न में दिखेंगे। जब आप नंबरिंग करेंगे ना तो उस पैटर्न में कुछ दिखेंगे, जैसा पैटर्न रहेगा उसी के हिसाब से आपका पैटर्न आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग आना चाहिए। तो हम बार बार क्लास में कहते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को नंबरिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग नंबरिंग देखते हैं। तो देखिए यक्स का आपका 24 होता है, के का 11 होता है, फिर यक्स का 24 हो जाएगा, टी का 20 होता है और सी का 3 होता है और यहाँ पे यल का 12 होता है। तो देखिए इसमें है +4 का अंतर और इसमें है +8 का अंतर और इसमें देखेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 12 दूना के 24 यानी कि +12 का अंतर। तो हम लोग का है 4 है और +8 है और +12 का अंतर देखना है। यदि ये वाला अंतर यदि किसी में दिख गया तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपको ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला देखते हैं, देखिए पी है, एच है, एन है, यहाँ पे देखिए टी है, पी है और जेड है। तो पी का होता है 16 और टी का होता है 20 और यहाँ पे एच का होता है 8 और पी का होता है 16, एन का होता है 14 और जेड का होता है आपका 26। तो यहाँ पे देखिए 14, यदि 26 में से यदि 14 घटा देंगे तो आपका बचता है 12 यानी कि +12 का अंतर है और 16 में से 8 घटा देंगे तो +8 का अंतर है और यहाँ पे देखेंगे तो +4 का, यानी कि पहला ये ऑप्शन बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जब पहला ऑप्शन सही आ गया तो और कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका CHSL में पूछा हुआ है। तो देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है जिस प्रकार एक अंग्रेजी शब्दकोश से दिखाई देते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है और उस विकल्प को बताना है कि अंग्रेजी क्रम में बिल्कुल कौन सा सही शब्द है। तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक, अब देखिए तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्ड को देखने के लिए हम बता दें कि शब्दकोश कभी भी आप लोग डिक्शनरी उठाएंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट में चेक करना होता है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब जो सबसे पहले संख्या आता है उसको पहले लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप लोग को लेटर बढ़ता जाता है उस हिसाब से नंबरिंग बढ़ते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यम ए सी सभी में सेम दिख रहा है, तो इन तीनों में से कोई तो टच नहीं करेंगे। अब उसके जस्ट आगे देखते हैं, तो उसके जस्ट आगे देखेंगे आप लोग, तो जस्ट उसके आगे जैसे आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखिए तो यम ए सी सभी में सेम दिख रहा है। तो दूसरा वाला में देखिए ए पहले आया है, यहाँ पे देखिए ए पहले आया है तो यानी कि दूसरा वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद जस्ट चेक करेंगे तो ए के बाद आपका यहाँ पे देखेंगे ए के बाद यहाँ पे यम ए सी यानी कि एच आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ए के बाद आप लोग का एच नहीं, ए के बाद यहाँ पे चौथा में देखिए, चौथा में ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है यानी कि 2 के बाद 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, 2 के बाद 4 यानी कि चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग का पाँचवा आएगा। ठीक, पाँचवा में देखिए ई दिया है तो उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एक देखिए दिया है यानी कि ई के बाद आई आता है तो आई हो जाएगा यानी कि 1, उसके बाद 3 दिया है तो लास्ट में आपको RY दिया है तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन आ गया 2 4 5 1 3। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो लगभग सबको आना चाहिए। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको देखिए
इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़िए इस क्या क्वेश्चन दिया है। तो लिखा है कि यक्ष दक्षिण दिशा में बाएं मीटर चलता 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, पुनः फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, पुनः बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी कि ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है और ये भी आपका CHSL में पूछा जा चुका है। ये आपका CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यक्ष का जो दिशा है उसको चेक करते हैं। तो यक्ष कौन से दिशा में चल रहा है। तो देखिए जो यक्ष है आपका दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो आपका डायरेक्शन ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। तो इधर चल रहा है तो इधर पहले बना लेंगे। कितना मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ रहा है। तो देखिए जब भी आपको बाएं मुड़ने की बात कहे, ठीक है, आपको कभी भी जब क्वेश्चन में दे दिया कि आपको बाएं मुड़ने की बात कहे, तो आप लोग एक बात समझते रहिए, घड़ी के एंटी क्लॉक दिशा में हम लोग क्या करेंगे, घड़ी के एंटी क्लॉक में दिशा में हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि एंटी क्लॉक क्या हो जाता है। तो अब उसको पहले समझते हैं। तो देखिए मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, हम थोड़ा सा बताते हैं। मान के चलिए कि कोई आदमी है, आपको 3 किलोमीटर बाएं चलता है। तो मान के ये 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। अब 3 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो घड़ी के एंटी क्लॉक में, तो घड़ी के एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी जिधर चलती है ठीक उसको उल्टा। तो घड़ी आपका एंटी क्लॉक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो आपका बाएं इस साइड हो जाएगा, यानी कि बाएं मुड़ जाता है 3 किलोमीटर चलने का। फिर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि वो फिर आपको दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के दिशा में, जिधर घड़ी चलती है उधर उस दिशा में, तो दाएं ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग का दाएं, और घड़ी जैसे आप लोग को पता रहे बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। देखिए आपको बी का मतलब आपका हो जाएगा एंटी, और आपका दाएं यानी कि राइट का मतलब हो जाएगा क्लॉक, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझिए। जो हम लोग का एक डायरेक्शन बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। दक्षिण की दिशा में चलता है 15 किलोमीटर। मान के चलिए कि यहाँ से शुरू कर लेता है तो आपका 15 किलोमीटर चलता है। तो ये दक्षिण की दिशा में चल रहा है, नीचे तरफ दक्षिण हुआ। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में। तो घड़ी चलती है उल्टा दिशा में, यानी कि इधर एंटी क्लॉक चलती है। तो ये 15 मीटर मुड़ जाता है बाएं, ठीक। 15 मीटर बाएं चलने के बाद यहाँ पे देखिए फिर पुनः बाएं मुड़ जाता है 15 मीटर, ठीक। पुनः बाएं मुड़ कर क्या करता है, 15 मीटर चलता है। तो फिर एंटी क्लॉक यहाँ जब लगाएंगे तो 15 मीटर बाएं मुड़ जाएगा, तो फिर एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका मुड़कर चलता है। तो वह अपनी दिशा से प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पे है, कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक ये यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं तो वो ईस्ट में पहुँच चुका है। और कितना दूर है, तो देखिए ये 15 है। तो जो डिस्टेंस नीचे है तो वही डिस्टेंस ऊपर भी होगा, क्योंकि नीचे पैरेलल में चल रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 15 होगा, तो यानी कि पूर्व दिशा में है, और कितना 15 मीटर। तो पूर्व दिशा में 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दे देंगे तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक दोस्त थे हमारे, कहे थे कि सर आप पासा का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पासा का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। और आपका घड़ी का क्वेश्चन एक वो भी कमेंट किए थे कि घड़ी का और पासा का क्वेश्चन भी लेके आइए। तो देखिए दोस्त, हम वही क्वेश्चन पहले करा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम आते आते वो क्वेश्चन लेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा डेली करिए, ठीक है। अब आप निश्चिंत रहिए, हम सब क्वेश्चन लेके आएंगे, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। तो एक के सामने वाला फलक कौन सा होगा, ठीक। एक के जस्ट सामने वाला फलक कौन सा होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका पासा दे दिया है, और एक के सामने वाला जस्ट फलक कौन सा होगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा
कि किसी जब 3-4 कोई भी पासा दे, आपका एक के सामने वाला एक के विपरीत वाला कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग 2 पासा को पकड़ लीजिएगा और उस पासा को पकड़ना है जिसमें एक कामन दिखे। एक कामन का मतलब मान के चलिए इसमें 4 देखिए, इसमें कामन दिख रहा है और इसमें कामन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पासा पकड़ेंगे कि एक कामन दिखे। तो अब एक कामन दिखने का मतलब, अब देखिए जिधर घड़ी की दिशा है, ठीक, क्या बोलते हैं आप लोग घड़ी के क्या एंटी क्लॉक में चलाएंगे, ठीक, घड़ी के एंटी क्लॉक में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉरी एंटी क्लॉक में नहीं, क्लॉकवाइज में, यानी कि घड़ी के दिशा में चलाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज में ऐसे चलेगा, ठीक, ऐसे हम लोग चला लेंगे। थोड़ा सा अब स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं तब समझते हैं कैसे होगा। देखिए एक का हम लोग का फलक पूछा है, तो हम लोग 2 पासे को पकड़ेंगे जिसमें से कामन दिखे, चाहे 2 में से कोई कामन, तीनों में से कोई आप लोग को 2 पासा पकड़ेंगे, एक कामन दिखना चाहिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए, चाहे इस दोनों को पकड़ लीजिए, चाहे इस दोनों को पकड़ लीजिए। तो हम लोग का एक का पूछा है तो चाहे इसको और इसको पकड़िए, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो चलिए हम लोग इस दोनों को पहले पकड़ के लगाते हैं, हम सब दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, तो जहाँ से हम लोग कामन मानेंगे उस पर हम लोग बनाएंगे गोला, और जैसे गोला बनाएंगे उसके बाद हम लोग ऐसे तीर का निशान बना देंगे, ठीक। और यहाँ पे गोला बना लिए तो ऐसे तीर का निशान बना देंगे, यानी कि घड़ी के दिशा के टाइप। तो जब दिशा का टाइप बनानी है तो ये गोला हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, यानी कि ये वाला देखिए फर्स्ट पासा देखिए, तो आपका 4 5 3 आ गया। अब देखिए सेकंड वाला, तो 4 के नीचे जस्ट 4 रहेगा, उसके बाद 5 के नीचे 1 रहेगा, और उसके बाद 3 के नीचे आप लोगों का क्या रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि जैसे पासा चल रहा है वैसे हम लोग इसको भी चलाएंगे। तो आपको पूछा है एक के जस्ट सामने वाला कौन सा है, तो एक के जस्ट सामने वाला आपको दिख रहा है 5, तो हम लोग का सही आंसर हो गया 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको ऑप्शन में 5 दिया है, ठीक, हम ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, 5 दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका 5 दिया है, ठीक। तो इसको आप लोग समझते रहेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अब बहुत दोस्त को डाउट होगा कि आप इसको लेके सॉल्व कीजिए, इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो आपको कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 पर हम लोग बनाएंगे गोला और इसको घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, ठीक। तो इसको भी घड़ी की दिशा में हम लोग घुमा देंगे। तो यहाँ पे इसको पहले देखिए, तो 2 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर देखने को मिला कि 1 के जस्ट सामने वाला आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो कोई अंतर नहीं आएगा, आप लोग जैसे चाहे वैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का फाइनल आंसर है 5। तो हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, और ये भी आपका CHSL जो आपका जो 2022 का क्वेश्चन था, इसमें ये आपका बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखिए, तो देखिए ये कैसे लगेगा। तो इसमें जो यहाँ पे विलुप्त है इसको पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे लगेगा, इसको देखिए। तो यहाँ पे दिया है 9, 109, यानी कि ये इससे कोई संबंध रखता है और ये इसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, उसको हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो पहली संख्या, तो बताइए कि छठी संख्या पांचवी संख्या से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि छठी संख्या कौन सा है ये वाला, और पांचवी संख्या से इस तरह संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों आपस में थे, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक। तो अब हम लोग उसको पता करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पहले वाले को, यदि आप लोग मान के चलिए कि हम यहाँ 9 को देखिए, यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें, हम लोग को 109 लाना है, 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर यानी कि 9 81 हो गया, और 81 में हम लोग फिर जोड़ देते हैं, यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 81 और 9 90 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए और कितना चाहिए 3 29 27 81 और 9, यानी कि हो जाएगा आपका 108। यदि हम 3 से गुणा कर दें, ठीक, यदि 3 से गुणा कर दें तो आपका 108 हो जाएगा, ठीक, 108 हो जाएगा। आप +1 जोड़ दे रहे हैं तो आप लोगों का हो जाएगा, देखिए
ये 81 हो गया और प्लस 27 हो गया और प्लस 1, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 यानी कि ये 109। तो हम लोग का क्या करना है कि पहली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या देखिए फिर पहली संख्या में 3 से गुणा कर देना और जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। अब इस प्रकार यदि ये फॉलो कर गया तो ठीक है, यदि नहीं करता है तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम लोग, क्या है दिक्कत। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो 12 का हम लोग कर देना है स्क्वायर और फिर हम लोग क्या करेंगे 12 का गुणा कर देंगे हम लोग 3 में और प्लस 1 जोड़ना था ना, तो 1 जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 144 हो जाएगा, 144 प्लस 12 23 36 प्लस 1, तो यानी कि ये आपका हो गया 7 और 7 4 11, 11 को 1 और ये हो गया आपका 7 7 और 1 8 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, तो आपका देख रहे हैं 144 36 यानी कि 144 प्लस 37 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 181। ठीक, तो बिल्कुल हम लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, अब हम लोग चलिए इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग 15 का गुणा 3 में करेंगे और उसके बाद प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 15 तो यहाँ 45 45 और 1 46 ये हो गया। अब 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। ठीक, तो 225 और 46, तो लास्ट में आप लोग को देखिए 1 आना चाहिए। तो आपका लास्ट में ऑप्शन आ रहा है 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी। तो अब देखिए 225 में यदि हम 25 और 46 जोड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन समझिए 25 और 46 जोड़ेंगे तो 200 के अंडर में ही रहेगा। ठीक है, 300 तो पार नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि लगभग समथिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12, अरे 6 5 11 और 6 और 1 7, तो यहाँ पे 71 लास्ट में आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे 2। ठीक, तो 271 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। शेयर करने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और आपको भी उन दोस्तों की ज़रूरत हो जाएगी जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। ठीक है, और CHSL का एग्ज़ाम देख ही रहे हैं, दिन पर दिन कंपटीशन टफ हो रहा है, तो हम लोग अपडेट क्वेश्चन के साथ बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन रहेगा इतना को यदि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।